कैमरे पर खुला आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह का अनसुना सच। मुझसे भी कई गुना आगे बढ़े हुए हैं संत वन भी बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं। 3 दिन वो दौरा चलता है। देखिए, केवल ज़रूरी नहीं कि केवल आईआईटी बाबा की ही बात करी जाए या फिर अभय सिंह की ही बात करी जाए। परिपक्व उसको छानेंगे, पहचानेंगे, सारा करेंगे। कहीं साल भर उसका रिहर्सल लेंगे, जब जाकर के शिष्य बनाएंगे। आते ही चीज़ें नहीं बनाते बैठे किसी को भी। कोई है हाट का गुरु भाट का चेला, दिन मुंडा रात अकेला। आश्रम के मुख्य गुरु ने बताई आईआईटी वाले बाबा की ऐसी सच्चाई, सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्या अभय सिंह जैसा कोई यहाँ ज्ञानी नहीं है? जिस जूना अखाड़े के 16 मड़ी में ठहरे थे आईआईटी वाले बाबा, वहां से खुल गया उनका सारा चिट्ठा। आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह का नाम महाकुंभ के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी जूना अखाड़े के सामने मैं खड़ा हुआ हूं, जहां पर अभय सिंह यानी आईआईटी वाले बाबा रुके थे। आज मैं बात करूंगा ऐसे गुरु जी से जिनके शरण में वो 1 हफ्ते रहे, जिन्होंने उनको उस जगह से जाने के लिए भी कहा। तो चलिए सबसे पहले महाराज जी के पास चलते हैं जूना अखाड़े के अंदर, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा सच आईआईटी वाले बाबा का। अब आप लोगों ने अभय सिंह जो है, एक लड़का जो है जज्जर का, 1.5 साल से घूम रहा है अपने माता पिता को छोड़ करके, नहीं समझा। काशी के अंदर मेरा सोमेश्वरपुरी एक शिष्य रहता है, उसके संग कुछ दिन रहता है वो आदमी। उन्हीं के संग उसका सहायक बन के, वो वृद्ध है, वो जवान था, मेरे शिविर में आता है। आराम से 1 सप्ताह तक शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर आनंद ले रहा था वो, पूरी आनंद से। मैंने भी जाता वातावरण ने किया कि मेरा शिष्य है तो मैं क्यों करूं भाई, इसका सेवक होगा बार, ये इसका सेवक ठीक है भाई, बार भगत आए मेरे जानकार, बैठो भाई, नहीं समझे। अनजान आदमी को हम रहने देते हैं ऐसे करने। कौन है भैया, चाय पी रोटी खा जाओ, रहने नहीं देते। अपरिचित आदमी को हम नहीं रहने देते हैं शिविर के अंदर। रहा 12 में बैठा था, मीडिया वाले आए, उसको ने जो इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू को वायरल किया। पढ़ा लिखा तो है ही है, शिष्य बना नहीं, महात्मा बना नहीं, समझे कि नहीं। और सोशल मीडिया ने उसको बाबा बना दिया, बाबा घोषित कर दिया, नहीं समझे। हमारी यहाँ कार्य में शांति भंग होने लगी। हमको नहीं कि हम माने प्रचलित हो या हमारे देश विदेश में, हम तो वैसे ही व्याख्यात है। आप मीडिया से करने से कोई मतलब नहीं है। 50 साल हो गए बाबा बने, समझे कि नहीं। आज से थोड़ी भी ख्यात होंगे, सब जानते हैं। चलो अपने शरण में आया था तो वीडियो वालों ने इतना उछाल दिया कि हमारा कार्यक्रम में, हमारे भजन में सब प्रकार से विघ्न हो गया। रात को देखो तो लाइन, दिन को देखो तो लाइन, सब देखो लाइन। रही बात आप लोग आध्यात्मिक को सोचते हो, तो मैं सोशल मीडिया से विनती करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी सनातन धर्म में आकर के धर्म की परिभाषा, ईश्वर की परिभाषा, उसको क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति आता है, उसको इतना फेंकते हो और उसी के बारे में सारा मीडिया पीछे लग जाता है। क्या अभय सिंह जैसा कोई यहाँ ज्ञानी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है सिमानी जो मेले के अंदर, या कोई विद्वान नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है? नहीं है। मुझसे भी कई गुना आगे बढ़े हुए हैं संत वन भी बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं। 3 दिन वो दौरा चलता रहा। कितना दिन? 3 दिन में हम भी परेशान हो गए। हमने कहा अभय सिंह तुम मेला में घूम बेटा, हमारी शांति भंग होती है। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा नाव पाए तेरे को शिष्य बनाए, हम कोई आकांक्षाएं नहीं रखते तेरे से, नहीं समझे। ठीक है, तेरा ज्ञान विज्ञान है। प्रभु से प्रार्थना करता है कि तू बहुत ऊंचाई तक जाए, बहुत बड़ा संत बने, किंतु तुम्हारे ढूंढ, हमको नहीं चाहिए। ऐसे करके हमारे शिविर से उनको, मैं झूसी में रहता हूँ, वहाँ कमरे किराए ले रखे हैं। वो मेरा सोमेश्वरपुरी था, उसको कह दिया बेटा आवे तो उसको कह देना भाई किधर और किधर तुम्हारा विश्राम करो। बस यही बात है, यही सच्चाई है। और अध्यात्म को सोचते हो तो बेटा आत्मा परमात्मा है,
जो साधना करेगा, भजन करेगा, समाज के बीच में रहेगा। आज मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लाखों आदमी मेरे से जुड़े हुए हैं, आस्था पर जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की अगर धर्म वगैरह किसी भी प्रकार की मर्यादा भंग होती है तो लाखों आत्माओं के ऊपर कठोरता गुजरता है, नहीं गुजरता है कि वो मुझसे आस्था रखता है, हमको गुरु मानते हैं, नहीं समझे। तो ऐसी बात है, वो शिष्य परंपरा में जुड़ा नहीं है अभी तक, अपने घर छोड़ करके भाग करके आया है। कहाँ रहता है, मैंने इतने उसको जो मीडिया में सोच लाया, जब उससे पूछा गया, तो पूछा ही नहीं, वो मेरा शिष्य है, वो उसके पास रहता था। मैंने पूछा ये कौन है बेटा, बोला मैं वृद्ध हूँ, मेरा थैला नहीं उठता, मेरा सहायक बना के लाया हूँ। तो ऐसा है। तो आप मेरे से क्या जानकारी हासिल करना चाहते हो वो बताओ। बस जानकारी बाबा आपने सारी चीज़ें हमें बताई दी। अब देखिए केवल ज़रूरी नहीं कि केवल आईआईटी बाबा की ही बात करी जाए या फिर अभय सिंह की ही बात करी जाए। जैसे वो एक साधारण व्यक्ति थे, जैसे मान लीजिए मैं आया और आपके शरण में बैठा और आपके साथ बैठा, उसके बाद एक कोई मतलब एक वो निर्धारण होता है किसी चीज़ का, कोई प्रोसीजर होता है कि आप संत कब मतलब गुरु शिष्य कब बनता है, कुछ ऐसी चीज़ें। किंतु वो गुरु परंपरा शिष्य में जुड़ा ही नहीं तो उसको संत का ज्ञान है कि संत क्या होता है। मतलब वो शिष्य बने ही नहीं। अगर मुझे शिष्य बनना हो आपका तो इसके लिए कुछ हमें कोई निर्धारित चीज़ें निर्धारित करना पड़ेगा। हम पहले परखेंगे, देखेंगे, खरा खोटा देखेंगे, तब तो शिष्य बनाएंगे। ऐसे आते ही शिष्य बना देंगे? नो। परिपक्व उसको छानेंगे, पहचानेंगे, सारा करेंगे, कहीं साल भर उसका रिहर्सल लेंगे, जब जाकर के शिष्य बनाएंगे। आते ही चीज़ें नहीं बनाते बेटा किसी को भी। नहीं तो वही है, हाट का गुरु भाट का चेला, दिन मुंडा रात अकेला, वो चेला कामयाब थोड़ी होगा मैंने बता है, नहीं होगा। जैसे उनकी भी बात हुई आईआईटी वाले बाबा या अभय सिंह, और जिनके साथ वो बनारस से यहाँ पर आए। आपके पास आने का मेरा केवल एक ही औचित्य था, एक ही बात थी कि आप इस सच्चाई बताएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया पर जिस तरीके की चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि वो अपने मन से यहाँ से निकल गए, फिर ये भी खबर अभी थोड़ी देर पहले चली कि वो वापस यहाँ पर आए, तो ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, इसका प्रभाव कहीं आपके इस जगह पे तो नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, कहीं नहीं पड़ता। वो तो गलत होगा, जो गलत माने काम करेगा उसको फर्क पड़ेगा। हमने ऐसा कौन सा माने जो अन्याय का काम किया है जो हम पर माने जो है करेगा? बता, तेरी दृष्टि में बता, कौन सा ऐसा अनुचित काम किया है जो दृष्टि बढ़ेगा? वो आते हैं, बहुत से आदमी मेला घूम रहा है, जैसे बच्चे आए अभी तेरे सामने नमस्कार किए, अभी पर्चे पूछोगे बैठे, ये कोई ना कोई मार से पहचान जानकारी रखते हैं, जब मेरे पास बैठे नहीं कहेंगे जो आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, नहीं समझे। तो ये बात है बेटा। और एक चीज़ वो जो अपने आप को लेके कहे उन्होंने, आपने एक बड़ी चीज़ बताई कि सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अभय सिंह जो है वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसमें सप्ताह भर तक अच्छा उसने मन ध्यान मगन से आनंद ले रहा था, नहीं समझे। ये नहीं कि हमने वो शिष्य बनाना है, उसे पूछा करा, ये कुछ बात नहीं हुई। ठीक है, सेवा में साधक है, साधना एक है, पूछ लिया कहाँ जल में, कहाँ करे हो, कैसे आए हो, सारी बात है। सोशल मीडिया ने हमारी मन जो है शांति भंग कर दी, ये मैं कह सकता हूँ कि वो इस तरह पीछे लग गए कि मेरे शिविरों के अंदर उनका मेला लग गया अभय सिंह की वजह से। अच्छा चलिए, क्या एक उनकी बात को थोड़ा सा किनारे करते हुए आप सनातन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जिस तरीके से लगातार इस पर सवाल उठाए जाते हैं। सनातन को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू समाज को ये सनातन देना चाहता हूँ कुंभ मेले से, कि अपने आस्था का केंद्र होता है, विश्वासदायकम फलम, विश्वास एक भगवान का प्रतिबंध होता है। आस्था जो होती है, आस्था विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। परमात्मा की आस्था में जुड़े हुए हैं। हम भी सनातन के माने जो पुजारी हैं, सनातन के धर्म प्रचार हेतु माने जो है संन्यास आश्रम में बैठे हुए हैं। तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास में, अंधकार में पब्लिक को नहीं जाना चाहिए और असली खोज करना चाहिए। असली खोज तो आत्मा परमात्मा की है।